राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है सावन का सोमवार और हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। तो सावन के महीने में सोमवार व्रत की कथा सुनने से ही सावन के सोमवार का व्रत का फल पूरा मिलता है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती का पूजन करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी मिलता है। भगवान से बोले कि इसे इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूरा नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती ने इतना आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने अब साहूकार से कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए सदैव चिंतित रहता है, लेकिन इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र होगा वह 12 साल तक ही जीवित रहेगा। फिर रात्रि में साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर शिव जी ने कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ और साहूकार ने इस बात को सुनकर पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक ही सीमित है। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब हम इसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और शिक्षा के लिए उसके मामा को बुलाया और पैसे देकर उनके साथ अपने बेटे को काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दोनों मामा भांजे जाना। उन्होंने ऐसा किया। काशी जाते वक्त रास्ते में मामा भांजे गुजर रहे थे। वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि एक आंख से नहीं देख सकता था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह बात चला गया दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने उस शख्स साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने अपने पुत्र को इस बात के लिए उस साहूकार के बेटे को इस बात के लिए राजी कर लिया। इस तरह साहूकार के उच्च स्तर के दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म पूर्ण की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और विवाह संपन्न हो जाए। तो यह बात किसी को ना बताए। मामा भी राजी हो गया, विवाह समारोह भी निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। तो अब यह बात सभी जगह फैल गई, तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह अंदर सोने जा रहा है। अंदर पुत्र सोने गया तो उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे, उन्होंने अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वे बहुत दुखी हुए, परंतु वह रुक नहीं सकते थे, वरना उनका
यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ को पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से पार्वती जी जा रही थी। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है तो उसके दुखों को आप दूर कर देते हैं। माता पार्वती से वह देखा ना गया तो उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है। यह एक चीज तो आपने केवल 12 वर्ष तक ही अपने जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उस देश शहर से निकला जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल में लाकर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों किसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। और उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौट रहा है। साहूकार ने अपने बालक को जीवित देखा तो खुशी से स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा की, ऐसे ही सभी पर कृपा करना। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो और व्रत की विधि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।